विच विल बी योर करेक्ट सीक्वेंस, राइट। पहला है देखो, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म, फिर पायरूवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल और फिर CO2, ठीक है। फिर ग्लूकोज से पायरूवेट, साइटोप्लाज्म, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज से पायरूवेट, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज से पायरूवेट, इथेनॉल और CO2। एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का देखो, साइटोप्लाज्म सभी में कॉमन है, ठीक है। और इस साइड ग्लूकोज रिएक्टेंट कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर पायरूवेट है, सब यहाँ तक तो कोई चेंजेस ही नहीं है, ठीक है। बस चेंज कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया यहाँ, यहाँ साइटोप्लाज्म लिख दिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया, यहाँ साइटोप्लाज्म लिख दिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर रिएक्शन होती है देन यू विल गेट द इथेनॉल CO2, है ना। प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो इथेनॉल और CO2 ही बनेगा, इथेनॉल और CO2 बनेगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड शुड नॉट बी देयर ना, बट हो भी सकता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस में भी मामला बन सकता है। आप लोग बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहोगे, पहले बताओ। दिव्यांश ने क्यों नहीं ज्वाइन किया है क्लास अभी तक, बेवकूफ कहीं का, उसको होश ही नहीं है क्या। कैसे कैसे बच्चे हैं बताइए, बोर्ड का पेपर है अभी, मतलब नहीं है क्या। मैसेज डाल दिया है उसको, देख लेगा आप। हम्म, ठीक है, तो क्या है आपका आंसर। बी, ए और बी आ रहे हैं ना, ए और बी। नहीं देखो, ए और बी नहीं आएंगे, आंसर बनेगा आपका ये, देखो लैक्टिक एसिड नहीं, ठीक है। लैक्टिक एसिड वाले तो कट कर दो, इथेनॉल और CO2 ही प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट में ना ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, ये रिएक्शन होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल और CO2, ठीक है। तो डी ऑप्शन बनेगा इसका। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्ट करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट होगा पहले, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में। और फिर इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट आपका इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, और प्लस CO2 में। ये रिएक्शन होती है, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ सकती है, ध्यान रखना इस बात को। सारी रिएक्शन किस में होनी है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होनी है सारी रिएक्शंस, ठीक है। ऑल द रिएक्शंस विल अकर इनटू द साइटोप्लाज्म, ओके। और साइटोप्लाज्म में जब रिएक्शन होनी है तो CO2 और इथेनॉल इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पहले पायरूवेट बनेगा और फिर उसके बाद इथेनॉल प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, 13 क्या है। बोलो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ उसने एरोबिक रेस्पिरेशन पर सवाल पूछ लिया है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज टू माइटोकॉन्ड्रिया, पायरूवेट, फिर CO2H2O। देखो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझे। एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इन प्रेजेंस ऑफ एयर बोलते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, एयर के अंदर ही ऑक्सीजन होता है ना। रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो अब देखो इसमें ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज किस में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज से, या ग्लूकोज के साथ CO2 और वाटर भी दे दिया, ग्लूकोज के साथ CO2 वाटर दे दिया, है ना। तो ग्लूकोज से पायरूवेट, पायरूवेट से CO2 वाटर एनर्जी, CO2 वाटर एनर्जी, और ये आपका नहीं 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 नहीं, ये रिएक्शन में CO2 यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद यहाँ आ रहा है CO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन में ये बन रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट है ये सभी जगह, यानी रिएक्टेंट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज वही होता है जो फूड होता है हमारा, ठीक है। ये सब ग्लूकोज आपका वो है, और प्रोडक्ट्स क्या है इसमें, प्रोडक्ट है आपका, इसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है CO2 वाटर और एनर्जी, यहाँ पर CO2 वाटर एनर्जी, यहाँ पर CO2 और वाटर बन रहा है, और इसमें CO2 वाटर एनर्जी, ठीक है। तीन केस में CO2 वाटर एनर्जी बन रहा है, ओके। और CO2 वाटर और एनर्जी ही होता है, ठीक है। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, सांस जब हम लोग ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे, CO2 वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो एक तरीके से सी वाला तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, सी वाला हम कैंसिल आउट कर सकते हैं फ़िलहाल आंसर को, ठीक है। सी वाले को कैंसिल आउट कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ CO2 और वाटर है, एनर्जी नहीं निकल रही है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर यहाँ देखो, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, और D वाले में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिएक्शन होनी चाहिए वैसे, पायरूवेट बनेगा, है ना। और ऑप्शन A और B में से कुछ बनना चाहिए, आप लोग बताइए भाई क्या है, या कुछ और भी हो सकता है ना, कुछ और भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके अपोजिट कर दो भाई, इसका जो है ना ऊपर वाला के, ऊपर वाले का अपोजिट कर दो, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहा था स्टार्टिंग में, और फिर बाद में भी साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहले साइटोप्लाज्म में होगा और बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, किस में होगा बाद में, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पायरूवेट के साथ एनर्जी, ये ऑप्शन इसका D बनेगा, इसको आप लोग याद कर लेना, समझ लेना थोड़ा सा। यहाँ पर पायरूवेट प्लस एनर्जी आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और फिर ये आपका एनर्जी, ये ऑप्शन नंबर D बनेगा इसका आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना, समझ लेना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ, ये करिए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम पर बोल रहा है, इनहेलेशन यानी इनहेल करना, इनहेल करना यानी सांस को आप ऊपर ले रहे हो, ठीक है। तो सांस को जब ऊपर लोगे तो रिप्स क्या होते हैं, रिप्स आपके, रिप्स क्या होते हैं, जो ये छाती, ठीक है। तो रिप्स आपके पीछे की तरफ होते हैं, या रिप्स ऐसे जाते हैं, ठीक है। सांस जैसे हम जब खींचते हैं तो क्या होता है, ये सांस खींचने पर फेफड़े, रिप्स हमारे क्या आते हैं,
बाहर की तरफ, ठीक है ना, दे विल आउटवर्ड, ठीक है, दे विल आउटवर्ड, ओके, दे विल गो, रिब्स आपके इनवर्ड नहीं जाएंगे, इनवर्ड गलत है, ठीक है, इनवर्ड नहीं जाएंगे, ये आपके क्या जाएंगे, ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स मूव आउटवर्ड, है ना, देखो, है ना, आउटवर्ड होता है, डायफ्राम इज रेज्ड, एक मिनट देखो, थोड़ा सा इसमें समझना, डायफ्राम रेज्ड होता है ना, मूव, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, तो ये डायफ्राम रेज्ड होता है, देखो डायफ्राम और रिब्स में क्या डिफरेंस, ये जो नीचे जो होता है ना, ऊपर ऐसे ये रिब्स सी होती हैं ये, ठीक है, ये नीचे ये, तो इसको बोलते हैं डायफ्राम, तो ये डायफ्राम का क्या होता है, ठीक है, तो ऑप्शन देखो, और देखो क्या है, इन द एल्यूवेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्यूवुलर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्व्यूलर एयर, है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये गलत है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन याद रखना है, हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन बेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, क्या करता है ये, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन HB से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, तो इसकी ग्रेटर एफिनिटी ऑफ CO2 कह रहा है कि क्या ये CO2 के साथ अच्छे से बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो आप कह देना CO2 के साथ नहीं करता, ये ऑक्सीजन के साथ करता है, कह रहा है ना, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रेटर एफिनिटी नहीं होती है, किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत, पूछ क्या रहा था, ट्रू इज ट्रू, ट्रू पूछ रहा है, ट्रू, तो जो थर्ड जिसमें आ रहा है उसे तो काट दो, जैसे इसमें थर्ड आ रहा है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये थर्ड आ रहा है ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन A या D में से कुछ बनेगा, अब A या D में से देख लो, A या D में से फोर्थ ऑप्शन को देख लो, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन दोनों में ही आ रहा है, एल्यूवेलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्यूवेलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो डी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, ये दोनों में ही आ रहा है ना, फर्स्ट वाला चेक कर लो, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमने अभी ट्रू किया था, है ना, तो इसका फिर फोर्थ वाला बनना चाहिए, आप लोग क्या बोल रहे हो, फोर्थ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ, फोर्थ शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है ना, एग्जैक्टली फोर्थ ही है इसका, ठीक है ना, फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि जो इन्हेलेशन है ना, इन्हेलेशन, इनहेल करने पर देखो क्या होती है, रिप्स आउटवर्ड जाती हैं, ठीक है, डायफ्राम, डायफ्राम ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे की चीज़, पेट पर आपको ऐसा लगेगा, पेट यानी इसके नीचे, ठीक है, पेट के जस्ट ऊपर वो चीज़ थोड़ी सिकुड़ती है और ये क्या होती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, और जब आप सांस छोड़ते हो, तो सांस छोड़ते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी अंदर, और वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया, नेक्स्ट बताओ 15th वाला बताओ, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एयर पासेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर पास कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉस्ट्रल्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, किधर होता है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, क्या दिया है आंसर आपने, ए, चेक करते हैं, nostrils to larynx, larynx to pharynx, pharynx to trachea, trachea to lungs, nostrils to larynx से pharynx, trachea and lungs, हाँ ठीक तो लग रहा है भाई, और anyone else,
कुछ थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं ना? नहीं, थोड़े से चेंजेस देख लो भाई। इनहेलेशन में एयर का पासेज किधर होता है ना? नॉस्ट्रल से लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, है ना? थोड़ा सा चेंजेस देख लो भाई। नहीं, ये आपका आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। और कोई बता रहा है क्या? ये नहीं, ठीक है। आंसर बनेगा इसका डी। नॉस्ट्रल से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू एल्विलाई। ठीक है पलक। नॉस्ट्रल्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया आता है ना, ये यहाँ से नॉस्ट्रल्स तो ये हो गए, ठीक है। नॉस्ट्रल्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू लैरिंग्स, ठीक है। फिर ट्रैकिया आता है, फिर एल्विलाई आते हैं। एल्विलाई जो है ना, ये लंग्स ही होते हैं। ये एल्विलाई आपके लंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, फेफड़ों में, ठीक है। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंगूर के ये इस टाइप से होते हैं, ऐसे अंगूर जैसे ही मान लो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके इन्हीं के अंदर गैस एब्जॉर्ब होती है, निकलती है, एब्जॉर्ब होती है ना, ये एल्विलाई। तो नॉस्ट्रल से पहले फेरिंग्स आएगा, याद रखना। पी फॉर पलक, पी फॉर फेरिंग्स, याद रखना, ठीक है। पी पहले, फेरिंग्स पहले आएगा, लैरिंग्स बाद में आएगा, ओके। फेरिंग्स पहले आएगा, लैरिंग्स बाद में आएगा, ट्रैकिया बाद में आएगा, एल्विलाई बाद में आएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। During the respiration, exchange of gases takes place in trachea and larynx, alveoli and lungs, alveoli and throat, throat and larynx. During respiration, exchange of gases takes place in, exchange of gases किधर होता है? रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस किधर होता है? ट्रैकिया और लैरिंग्स में, एल्विलाई एंड लंग्स में, एल्विलाई एंड थ्रोट में, या फिर थ्रोट एंड लैरिंग्स? ये आ गया आंसर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। और देखिए, ट्रैकिया में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रैकिया में होता है ना, और एल्विलाई ऑफ लंग्स, है ना, या फिर एल्विलाई ऑफ थ्रोट। तो एल्विलाई ऑफ थ्रोट नहीं होगा, ठीक है। थ्रोट एंड लैरिंग्स। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थोड़ा सा ध्यान लें, थोड़ा भाई ध्यान रखें इसमें। एक, ठीक है, ए ऑप्शन लगाया ना। तो फाइनल देखना है, फाइनल कहाँ होता है? फाइनल एक्सचेंज अभी पीछे हमने पढ़ा है, फाइनल एक्सचेंज कहाँ पर पहुँचता है? मेन एल्विलाई में होता है ये, ठीक है। ये एल्विलाई में ही आता है, आपका ये आंसर बनेगा। आंसर विल बी योर एल्विलाई ऑफ लंग्स। 16th का ये आंसर आएगा, ओके। आंसर विल बी दिस वन। बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 बोलो। ये नहीं आता ऐसा। सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन, एक मिनट रुको।
सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट only once during the cycle of passage through the body is exhibited by labio chameleon, salamander, hippocamus, exocetus, anabas, hyla, arena, draca, whale, dolphin, turtle, है ना। सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? ठीक है, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। और सिंगल सर्कुलेशन तुम्हें देख लेना है कि सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है। तो हमें जनरली वो वाला आएगा तुम्हारे लिए, इसका आंसर है बी, ठीक है। हिप्पोकैमस, एक्सोसिटस एंड एनाबास। तुम्हारे लिए हार्ट का ही आएगा, मतलब ह्यूमन का ही आएगा, बट इसको भी याद रखना है। हिप्पोकैम्पस, एक्सोकोटिस एंड एनाबास। सिंगल सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज, यानी एक साइकिल में एक ही बार सर्कुलेट करेगा वो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलो एक काम करो, ये वाला बताइए, लास्ट वाला। चलो पहले थोड़े इजी क्वेश्चन दे देता हूँ, ये बताओ पहले। फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनीज जो होती है ना, किडनी, ये फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन, दे आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स। किडनीज आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स, ठीक है। क्या होती हैं ये? फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, ओके। तो अगर ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, मतलब फिल्ट्रेशन करती हैं ना, किडनीज क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन। तो उसमें फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? यूरिटर, यूरिथ्रा, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, डी या फिर बी? एक बता दो बस, अब अपने पसंद का, ठीक है। एक बता दीजिए, डी या फिर बी में से एक बता दो भैया। ए लगा दिया, एक ए तो किसी कीमत पे नहीं होगा। अबे भाई, ए फॉर अबे। गर्दन पेन कर गई यार। बोलो क्या आएगा, ए या डी? नेफ्रॉन्स आएंगे, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के अंदर, याद रखना, किडनी के अंदर ना नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्या करते हैं, दीज आर द, जैसे सेल की फंक्शनल, सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मेन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सेल मेन होती है ना। इसी टाइप से जो किडनीज होती हैं ना, किडनी, जो किडनीज होती हैं, किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर अगर तुमने देखा हो, आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। ये इस टाइप से नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। तो ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं यूरिन के, है ना। जो ब्लड है, ब्लड में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी होती हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो तो ये शरीर को दे देता है, और बाकी का जो वेस्ट है उसको ये एक्सक्रीट कर देता है, यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स आर द बेसिक यूनिट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो देखो ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, मैंने कई बार पढ़ाया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट शो दिस प्रोसेस, और वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, और सनलाइट लेते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, C6H12O6। ये इनका क्या है? ग्लूकोज, यानी फूड है ये, ठीक है, फूड है ये। और क्या बनाते हैं ये? कुछ ऑक्सीजन भी हम लोग के लिए निकाल देते हैं, एनर्जी बनती है, ठीक है। कुछ आपकी ये
एनर्जी रिलीज होती है एक तरीके से। ठीक है, तो वो बोला ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के दौरान तो जो ऑक्सीजन लिबरेटेड हो रही है ये, ओके, तो ये कहाँ से आती है? CO2 से आती है, वाटर से आती है, कहाँ से आती है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से तो होगी नहीं, ग्लूकोज तो राइट साइड में बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज से नहीं होगी, इधर जो है लेफ्ट साइड में, इन्हीं में से किसी से होगा। ओके, नहीं ये वाटर से ही होगा। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन होती है ना, तो ये पानी से ही, मतलब ये ऑक्सीजन लिबरेट हो गई इधर। ठीक है, वाटर ब्रेक करके CO2 के साथ से तो ये बन गया ग्लूकोज का। ठीक है, वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज हो गई है ना। वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना। एक मिनट। ओके, वाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका इसी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। टिश्यू से जो ब्लड निकलता है वो किससे रिच होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये। तीनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार देखने को मिले हैं ये। द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। टिश्यू से जब ब्लड निकलता है तो उसके अंदर क्या होता है? वाटर, CO2, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। बताइए भाई। इसको मैं समझा देता हूँ। देखो देखो टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे हमारे ना ये टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ओके, या फिर रिस्ट आप ऐसे कर रहे हो, ये टिश्यू है। ठीक है, तो इस टिश्यू को जब आप ऐसे 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 बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हो, मान लो ओके, डंबल उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ इधर दर्द होगा। ठीक है, तो वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द किस वजह से होता है? या ऑक्सीजन का लेवल आ गया, ऑक्सीजन आ गई है इस वजह से होता है, या ऑक्सीजन घट गई इस वजह से होता है, CO2 आ गई इस वजह से होता है, वाटर आ गया, या हीमोग्लोबिन आ गया? अब बताओ दर्द किस वजह से होता है? या फिर दौड़ते दौड़ते मसल पेन होता है, दर्द लगता है, वो किस वजह से लगता है? थाइस में दर्द होता है, वो किस वजह से होता है? वहाँ क्या चीज़ आ गई होगी जिससे दर्द हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी होती है, तो गुड, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी का मतलब है वहाँ CO2 आ गया, लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। ठीक है, CO2, हीमोग्लोबिन घट गया, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया वहाँ। ठीक है, CO2 का प्रेजेंस में हमें ये दर्द सा होता है, एक तरीके से लैक्टिक एसिड जो होता है ना, लैक्टिक एसिड जो होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, तभी दर्द होता है, तो CO2 बोलोगे कि CO2 की वजह से ये होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने लगती है ना उस जगह की, जिस जगह एक्सरसाइज कर रहे हो उस जगह की ऑक्सीजन वो कम होने लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं भाई।
ए। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, ये तो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू, ये इनकरेक्ट कहाँ से हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म समय के साथ ग्रो करते हैं, नहीं करते। आप छोटे थे, फिर एज बढ़ी, ग्रोथ हुई, है ना। और देख लेते हैं पहले, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। तो मस्ट रिपेयर है ना, वो अपने उनका स्ट्रक्चर रिपेयर भी होता है ना, ये भी ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, सेल्स के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, ये तो गलत बात है। सेल्स के अंदर तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना, सेल्स हैं, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, सेल्स हैं, एक सेल है दूसरी सेल है, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का, जैसे यहाँ O2 मॉलिक्यूल है तो वो इधर जाएगा, तो ये तो एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये कह रहा है डज नॉट टेक प्लेस, तो ये गलत है। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, एनर्जी ज़रूरत होती है, तो ये बनेगा स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये बहुत ध्यान से देखा करो कि इनकरेक्ट बताना है, ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है, इस टाइप से वो बड़ा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। इस टाइप से बहुत कंफ्यूज कर देता है वो। ग्रो करते हैं हम, टाइम के साथ ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 26 का बताइए। द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉप्स इज, रिजर्व बताना है, क्या बताना है। इंटरनल या फिर सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ इज, ऑटोट्रॉप्स के अंदर जो सेलुलर एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में रिजर्व रहती है, ग्लाइकोजन फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैटी एसिड्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में ये चीज़ रहती है, ठीक है। किस फॉर्म में ये चीज़ रहती है। जैसे ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स के अंदर जो सेलुलर एनर्जी है ना, उसकी सेल की अंदर एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी करेक्ट। प्लांट्स का याद रखना, प्लांट्स के अंदर ना स्टार्च बहुत होता है, ओके। प्लांट्स आपके कोई भी हैं उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंस, अभी भी एग्जांपल दे रहा था है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द पोटैटो, राइस, ठीक है, सो स्टार्च इज देयर। तो स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, ठीक है, सो दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स के पास ये होता है रिजर्व, यानी उनके पास ये पहले से ही प्रेजेंट होता है, एक तरीके से रिजर्व में रखते हैं ये पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये आपको रिएक्शन पूछ लिया फोटोसिंथेसिस की, करेक्ट बता दो कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 6CO2 12H2O C6H12O6 6O2 6H2O। कौन सी रिएक्शन करेक्ट है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ज़रा सी भी सावधानी हटी तो मामला गलत कर दोगे तुम लोग। देखा, कम से कम ये मैंने पता नहीं कितनी बार, 15 बार तो पढ़ाई दी होगी रिएक्शन, है ना? लेकिन फिर भी गलत ही बताओगे। बी तो हो ही नहीं है, बी बी नहीं होगा भाई। 6 CO2 के साथ 12 करते हैं, जब मैंने लिखवाई थी रिएक्शन तब बताया था। 6 CO2 के साथ 12 हाइड्रोजन आते हैं, 6 CO2 के साथ डबल हाइड्रोजन वाटर। CO2 के मॉलिक्यूल 6 हैं तो पानी के 12 होंगे डबल। इसमें भी 6 CO2 है, यहाँ वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सनलाइट भी है, सनलाइट भी है, यहाँ तक तो सेम है पूरी रिएक्शन दोनों। यानी ऑप्शन सी और डी में से था हमारा, सी या फिर डी में से ऑप्शन था। ए और बी तो हो ही नहीं सकते थे। फिर इधर देख लो, यहाँ पर C6H12O6, C6H12O6, 6 वाटर 6 वाटर। फ़र्क बस इतना सा है, इतना सा कि यहाँ 6O2 कर दिया इसने, 6O2 कर दिया, और यहाँ 6U2 कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर तो हमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आता है। प्रोडक्ट में क्या आता है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो फिर क्या आ जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन जब रिलीज़ होगी तो ये बन जाएगा तुम्हारा। कुछ बात समझ आ रही है? हम्म। या अब भी गलत करके आओगे पेपर में परसों भी? हाँ। हाँ, क्यों भाई? ऐसा तो 2 दिन तुम चाय सुबह शाम इसे पियो, ठीक है? नाश्ते में लो इस रिएक्शन को सुबह शाम, तो ही तुम पेपर में कर पाओगे। नहीं तो यही गलत करके आओगे तुम पक्का। और ये लिखने को भी आ जाएगी रिएक्शन, ऑप्शन में ना आकर के लिखने को। फोटोसिंथेसिस आए तो ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो रट लो इसको, रिएक्शन को। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवेंट नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कौन सा प्रोसेस नहीं? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा करो। डज नॉट पूछ रहा है, डज नॉट अकर, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है, ठीक है? जो क्लोरोफिल होती है पत्ती में, उसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ। ये सूखेगी, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है ये उस एनर्जी को ट्रैप करता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यानी C6H12O6 जो बनता है, तो इसे कह सकते हो कि हाँ रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन आ गई, देखो हाइड्रोजन का एडिशन क्या हो जाता है एक तरीके से, रिडक्शन। तो ये एक ट्रू लग रहा है स्टेटमेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में ये थोड़ी होता है। कार्बन से एक CO2 थोड़ी बनता है, O2 बनता है उधर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट होता है, कई बार बताया है। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी होती है कन्वर्ट, तो फॉल्स स्टेटमेंट है सी। लाइट एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सनलाइट जो आ रही है ना, ये लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जब क्लोरोफिल पे पड़ती है तो ये लाइट एनर्जी यहाँ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में।
और देखो 29, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल्स, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। तो उसकी पोर्ट्स है ना, जैसे पोर्ट्स के ये क्या हैं, स्टोमेटल पोर्ट्स क्या होते हैं, जो ये छेद होते हैं, ठीक है, जहाँ से ये एक्सचेंज ऑफ गैस, ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे तो बता देना कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के, मतलब इसमें प्लांट्स के अंदर लीव्स में से जो होता है एक्सचेंज, ठीक है, तो CO2 का या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर से, वो स्टोमेटा के अंदर जो पोर्स है ना, ये पोर्स इनमें से होता है ना, उनमें से ही होता है। तो ये किस पर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स, ये किस पर डिपेंड है, ऑक्सीजन पर है, टेम्परेचर पर है, वाटर इन द गार्ड सेल्स पर डिपेंड है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा, किस पर डिपेंड है, यानी वो कब छेद उसके खुलेंगे बंद होंगे, वो ओपनिंग और क्लोजिंग किस किस बात पर डिपेंड करता है। अच्छा सवाल है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पर डिपेंड करेगा बताइए? डी पर डिपेंड करेगा। डी पर डिपेंड नहीं करेगा, सी पर डिपेंड करेगा। वाटर इन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ना। गार्ड सेल्स क्या होती हैं? गार्ड सेल्स वही होती हैं स्टोमेटा के अंदर, तो उसको पढ़ना। गार्ड सेल्स के अंदर पानी कितना है उस पर डिपेंड करती हैं ये, ठीक है, कि ये ओपन होगा या क्लोज होगा, ये गार्ड सेल के अंदर देखना इसका, ठीक है, इसको देखना। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन, ये आपको बताना है कि इसमें चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। किस में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है? प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब, किस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है? प्रोटीन्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में? प्लांट्स की बात कर रहा है ना। यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन आनी चाहिए, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो नाइट्रोजन, ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर भी दिया है और फोर्थ यहाँ पर भी दिया है। अब देख लो यूरिया क्या होगा उस पर, या फिर प्रोटीन, यूरिया या फिर प्रोटीन, बताओ भाई 30th का बताओ क्या आएगा, या और भी बन सकता है भाई, फोर्थ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ज़रूरी नहीं है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है ये। एक मिनट, एट क्या पूछ रहा है? चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन। इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किस में करते हैं ना, किस फॉर्म में करते हैं? यूरिया और नाइट्रेट्स, नाइट्रेट देखो ये यही है। ये इसका बन जाएगा भाई सेकंड और थर्ड है इसका, ठीक है, इसका सेकंड एंड थर्ड। यूरिया फॉर्म में होता है, यूरिया, यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है, ओके, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ये इसमें होते हैं, इस फॉर्म में ये क्या करता है, अधिकतर प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो लेते हैं ना, देखो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ना नाइट्रोजन चाहिए होती है, प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना हो तुमने, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दे नीड द नाइट्रोजन, एंड इफ़ दे नीड द नाइट्रोजन,
सो दैट नाइट्रोजन के अंदर वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, उन्हें यूरिया से मिलेगी या नाइट्रेट से मिलेगी और नाइट्राइट से मिलेगी, ठीक है। तो ये उसको सोर्स होते हैं। सो दैट्स इट, वी हैव डन सक्सेसफुली ओके ऑल द क्वेश्चंस एंड मज़े अच्छा लगा, पूरा पूरा चैप्टर हो गया है ये, ठीक है। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है इसमें इसको, ठीक है। और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे, तो कल थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा दिन में भी, है ना। अब तुम लोग पढ़ के आना सारा, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स अपनी पढ़ लो, ठीक है। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।